जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि स्कॉर्पियंस यानी वृश्चिक राशि वालों की लाइफ 8 अक्टूबर के दिन कैसे रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि स्कॉर्पियंस की फैमिली लाइफ 8 अक्टूबर के दिन कैसी रहने वाली है। 8 अक्टूबर के दिन स्कॉर्पियंस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहेगी। ओके, 8 अक्टूबर के दिन यूनिवर्स प्लीज़ इन सारे कार्ड्स को क्लेरिफाई कीजिए। यूनिवर्स प्लीज़ इन सारे कार्ड को क्लेरिफाई कीजिए। अच्छा जी, आप लोगों की बिजनेस एंड जॉब एंड हेल्थ के लिए भी एक एक कार्ड निकाल लेते हैं। दिस वन एंड दिस वन। ओके, बॉटम की एनर्जी आ चुकी है, पेन की, रिग्रेट की, मतलब बिट्रेयल, चीटिंग, कोई प्रॉपर्टी का लॉस, एंड उसके बाद कोई कोर्ट केस चल रहा था जिसमें आपका लॉस हो गया, पैसा बहुत निकल गया, फाइट बहुत हुई है, मे भी कोई प्रॉपर्टी का केस हो सकता है। यस, कुछ लोगों के लिए ये आपकी लाइफ की कोई गंदगी थी। यस, तो यहाँ पे दिख रहा है कि कुछ आपके साथ इंजस्टिस हुआ है, मे भी आपका डिवोर्स हुआ है, आपको किसी ने बिट्रे किया है, कोई कोर्ट केस हो सकता है, प्रॉपर्टी के चक्कर में आपका लॉस हो गया है, फाइटिंग भी हुई है किसी के साथ, या तो अपने पार्टनर के साथ ही हो गई है। उसके बाद या तो ये कोई न्यू पर्सन है, ये इन सारी सिचुएशन को डील करके आ रहे हैं आपके पास, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि आपका प्रिंस चार्मिंग बहुत स्पीड से भागते हुए आ रहे हैं। तो लेट्स सी, यहाँ पे साइन है आपके लिए टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। साइन मैंने पता नहीं बताए थे कि नहीं, इनफैक्ट मुझे बीच में उठना पड़ गया था तो मैं भूल गई। तो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, तो मेष, सिंह और धनु राशि, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, तुला, मिथुन, कुंभ राशि आपके पार्टनर हैं। सबसे ज़्यादा जो स्ट्रॉन्ग एनर्जी है वो है एरीज, लियो, सैजिटेरियस की, मतलब कि बहुत ज़्यादा पैशन, एनर्जी, एक्साइटमेंट एंड और भी बहुत कुछ। ओके, तो ये कुल मिला के आपके पास इंपॉर्टेंट नंबर मैं बता दूं 5, 8, 8, 2, 10, 1, 3, 4 एंड इसके अलावा है 9, 18, 4 एंड बस, ये सारे नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं। तो यहाँ पे दिख रहा है कि ये कोई ऐसा पर्सन है जो इनकी अंडरस्टैंडिंग आपके साथ बहुत अच्छी बन चुकी है। मे बी आप दोनों की सिचुएशन एक ही जैसी है। कुछ लोग ट्विन फ्लेम या सोलमेट हो सकते हैं। आपने भी वही कुछ झेला है जो इन्होंने झेला है, तो इनको फील हो रहा है कि आपसे बेटर अंडरस्टैंडिंग किसी और के साथ बन नहीं सकती है, तो ये आपकी लाइफ में आ चुके हैं। कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि ये आपको छोड़कर चले गए थे किसी टाइम पर, फिर वहाँ पर इनकी जो है मतलब धुलाई पिटाई हो गई है, जिसके बाद ये लौट करके वापस आपके पास आ रहे हैं। क्योंकि अगर आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं एंड आप अपने पार्टनर को छोड़कर जाते हैं किसी भी रीज़न से, मतलब किसी भी रीज़न से, ओके, तो फिर वहाँ पे इतने बुरे हालात फेस करने पड़ते हैं कि फिर लौट के फिर भाग के वापस आना पड़ता है। तो मे बी ये आपके पास्ट के पर्सन है, मे बी ये कोई न्यू पर्सन है। ओके, पास्ट का अगर है तो वो ट्विन फ्लेम है, अगर न्यू है तो वो सोलमेट है आपका। ओके, 9 एंड 8। ये पर्सन जो है काफ़ी लंबे टाइम तक अकेले रहे हैं, काफ़ी जैसे ओल्ड सोल, जैसे हर्मिट। इन्होंने बहुत ज़्यादा सीखा है, मतलब इनके साथ जो कुछ हो चुका है, जो कुछ लॉसेस इन्होंने झेले हैं वो काफ़ी तगड़े वाले लॉस थे। जैसे किसी को बहुत कड़े लेसन दिए जाते हैं, ओके, क्योंकि वो शायद सीख नहीं रहा होता है, शायद वो डिवाइन की गाइडेंस को समझ नहीं रहा होता है, तो डिवाइन उसको बहुत तगड़े वाले लेसन देते हैं। तो यहाँ पे दिख रहा है कि इनको बहुत तगड़े लेसन मिले हैं, जिसके बाद जो है, क्योंकि मैंने आपको बताया जैसे कोर्ट कचहरी भी हो चुका है, धोखाधड़ी भी हो चुकी है, मार पिटाई भी हो चुकी है, सब कुछ हो चुका है, कुछ बचा नहीं है। ओके, बिल्कुल ही जैसे बिल्कुल गंदी से गंदी कंडीशन हो चुकी है। तो उसके बाद आपके पार्टनर जो हैं बहुत लंबे टाइम तक अकेले रहे, क्योंकि इन्होंने अपना बिलीफ सिस्टम बना लिया था कि हम ना करेंगे प्यार, वो वाली कंडीशन थी। या फिर इनकी किस्मत में ये सब है ही नहीं, इनको इन सब चक्करों में पड़ना ही नहीं है। ओके, मे बी जेल में बंद रहे, मे बी मेंटल जेल भी हो सकती है, लिटरली जेल भी हो सकती है। बहुत बुरी हालत रही, जैसे खून के आंसू किसी ने इनको रुला दिया।
8 नंबर आ चुका है, जस्टिस। इनको लग रहा है इनके साथ बहुत तगड़ा इनजस्टिस हुआ है। ओके, ओ माय गॉड, यहाँ पे किसी की कंडीशन तो बहुत बुरी है। पास्ट लाइफ इनको फील हो रहा है, मतलब उसके बाद ये निकल के आए हैं, फिर इन्होंने मैरिज के लिए यस बोला है, एंड देन इनकी फैमिली ने आपको सर्च किया है, तो जब आपसे मिले हैं तो इनको पास्ट लाइफ का कनेक्शन फील हुआ है। कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि ये आपसे इसी लाइफ में पास्ट में मिले थे, मतलब आपके एक्स हो सकते हैं। ओके, तो ये आपसे मिलने के लिए आ गए हैं, ये आप ही के सोल ट्राइब के हैं। एंड यहाँ पर नो डाउट आप लोग एक दूसरे को पहचान नहीं पा रहे थे, समझ नहीं पा रहे थे, कुछ ना कुछ तो रीज़न था जिसकी वजह से या तो आप दोनों को बहुत कुछ सफ़र करना पड़ा है, या तो एक पार्टनर की तो दशा मुझे दिखाई पड़ रही है। अब मे भी आपके साथ भी ऐसा हुआ हो, क्योंकि स्कॉर्पियंस की लाइफ भी इतनी ईजी नहीं होती है। यस, तो यहाँ पे 18 मतलब 9 8 17 आपको दिख रहा हो सकता है, या फिर आपके पार्टनर आपको लेके बहुत ज़्यादा होपफुल हैं। इनकी मतलब इन्होंने जब आपको देखा तभी इनको रियलाइज़ हुआ कि जैसे आपसे एक अलग ही अंडरस्टैंडिंग बन गई। देखिए, ये जो कार्ड है इसमें दिखा रहे हैं कि जो छोटे छोटे बर्ड के बच्चे होते हैं वो अपनी मॉम के पास वापस लौट रहे हैं। तो जैसे अपनी माँ को देख करके, जैसे आप अपनी मॉम से बहुत टाइम बाद मिले हों, एंड उस ड्यूरेशन में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल आपको करना पड़ा हो, दुनिया की सारी गंदगी आपने देख ली हो, तो जिस स्पीड से, जिस इंटेंसिटी से आप उनके जाके उनको हक करेंगे, बिल्कुल यही कंडीशन आपके पार्टनर की है कि तुम कहाँ थे, तुम पहले मिल जाते तो आज इतनी दुर्गति ना होती। तो वो वाली हालत है। यहाँ पर आपकी बिजनेस एंड जॉब के लिए दिख रहा है कि आप लोग अपनी लाइफ को लेके होपफुल हैं। ओके, या तो आपने किसी से अपना चेक करवाया है एस्ट्रोलॉजी या टैरो से कि मेरा फ्यूचर क्या होगा, या तो दिख रहा है कि आप ऐसा कराने की सोच रहे हैं, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि आपकी, देखिए, दो सिचुएशन हो सकती हैं, क्योंकि साइकिल होते हैं, क्योंकि अलग अलग सबकी डेस्टिनी होती है। कुछ लोग ऐसे हैं जो पहले मेंटल जेल में थे, उनको लग रहा था वो कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन अब वो लोग प्रेजेंट टाइम में पॉजिटिव हैं, उनको लग रहा है कि फ्यूचर बहुत बेटर होगा। एंड कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी भी मेंटल जेल में हैं, एंड उनको या तो किसी से अपनी टैरो रीडिंग कराने की ज़रूरत है, या तो फिर किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाने की ज़रूरत है। ओके, यहाँ पर 10 ऑफ वैंड का कार्ड आ गया है आपकी हेल्थ के लिए। किसी तरह का गिल्ट हो सकता है, किसी तरह का प्रेशर हो सकता है, ये तो मुझे लग रहा है कि अभी तक आप निकल नहीं पाए हैं, लेकिन 50-50 की हालत है। देखिए, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, अगर आप लोग अभी मेंटल प्रिजन में हैं, अभी तक आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आप लोग फंसे हुए हैं फाइनेंशियली या कुछ, तो इसका मतलब ये है कि अभी आपके पार्टनर को भी आने में टाइम है। जब तक आप लोग अपना सोल पर्पस सर्च नहीं कर लेंगे, जब तक आप लोग स्टार की तरह शाइन नहीं करेंगे, जब तक आप लोग अपने लेसन को लर्न नहीं कर लेंगे, पार्टनर नहीं आएंगे। इससे ज़्यादा क्लियर कट कोई आपको बताने वाला नहीं है, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ। अब आपकी मर्जी, आप इस चीज़ को मानिए या ना मानिए, क्योंकि इट्स टोटली अप टू यू। ओके, तो यहाँ पर मेन चीज़ ये है कि जिन लोगों ने अपना इनर वर्क किया है, अपने आप को अंधेरों से लड़ना सीखा है, स्टार बनना सीखा है, जिन्होंने अपने लेसन पे काम किया है, अपनी पर्सनालिटी पे काम किया है, उनका पार्टनर भी आ रहा है। क्योंकि जब आप सुधर जाते हैं, भाई आपको दुख इसलिए नहीं दिए जाते हैं क्योंकि ईश्वर को आपसे कोई खुन्नस है। मेन चीज़ ये होती है कि आप अगर उस कंडीशन में पड़े रहेंगे तो आपको ऐसे पूरी दुनिया, मतलब लोग आपको खा जाएंगे लिटरली, क्योंकि यहाँ पर कोई किसी को नहीं समझता है, किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ता है कि आप किस हालात से गुजर रहे हैं। ओके ना, आप हर वक्त शोकेस करते रहते हैं, तो अपने को सेव कीजिए, सर्वाइव कीजिए। ओके, वो भी शान के साथ। तो जिन लोगों ने किया है इनर वर्क, उनके पार्टनर डेफिनेटली आएंगे, लेकिन जिन्होंने नहीं किया है तो आपके पास दो चॉइसेस हैं कि या तो आप सिर्फ रीडिंग देखिए एंड कमेंट सेक्शन में कंप्लेन कीजिए कि मैडम पार्टनर तो आ नहीं रहे हैं, आप झूठ बोलती हैं, या तो फिर आप लोग काम कर लीजिए। मुझे वैसे पता है मेरे काफ़ी सारे व्यूवर हैं जो जेन्युइन व्यूवर हैं, जो काम कर रहे हैं, क्योंकि स्कॉर्पियंस के अंदर एक प्लस पॉइंट ये भी होता है कि वो बड़े ज़िद्दी होते हैं, जो ठान लेते हैं वो करके छोड़ते हैं। पावरफुल साइन होता है ये बहुत ज़्यादा। ओके, तो क्योंकि जैसे स्कॉर्पियो का जो मेन साइन होता है वो वाटर होता है, वाटर एलिमेंट के होते हैं, ठीक है। वाटर के अंदर इतनी हिम्मत होती है कि पहाड़ों में भी रास्ता बना लेता है। ओके, तो अपनी हिम्मत को पहचानिए, अपनी पावर को समझिए। पार्टनर क्या, फिर पूरी दुनिया आपके सामने सर झुकाएगी, लेकिन अगर नहीं समझेंगे तो आपको ऐसे ही लेसन पे लेसन मिलते रहेंगे।
आपके पार्टनर के अंदर मैच्योरिटी आ चुकी है एंड ये आपके साथ लॉन्ग टर्म का कमिटमेंट आपको देने के लिए आ रहे हैं, क्योंकि इतना झेलने के बाद भी अगर किसी के अंदर मैच्योरिटी ना आए तो इसका मतलब क्या होगा, आप समझ जाइए कि उसको अभी और झेलना बाकी है। ओके, तो इनको तो आ चुकी है अक्ल एंड यहाँ पर पार्टिसिपेशन। ये आपके साथ गठबंधन करना चाहते हैं, आपके साथ मैरिज करना चाहते हैं, आपके साथ यूनियन में आना चाहते हैं। एंड दिस वन इज, ये कार्ड वही कहाँ पर था, ओके, मे बी इन्होंने पास्ट में किसी और को चूज़ किया था एंड इनको लग रहा था कि अब कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, लेकिन यहाँ पर इनको अब पॉसिबिलिटी दिखाई पड़ रही है। ये मेंटल प्रिजन में थे, ये मैं हटा के देखूँ, अलोननेस, यस, ये किसी के साथ अगर इन्होंने मैरिज की भी थी तो ये वहाँ पर अपने आप को अकेला समझ रहे थे। मतलब इनको वहाँ पे, क्योंकि मैंने बताया ना कि अगर आपका कोई डिवाइन कनेक्शन है, कोई ऐसा सोल टाइप का सोल का कनेक्शन है, तो सोल के कनेक्शन आपके 10 लोगों से नहीं बन जाएंगे। कोई एक ही पर्सन होता है जो आपके दिल में उतर जाता है, किसी एक ही की इमेज आपके दिल पे लग जाती है। आपका दिल कोई एल्बम नहीं होता है जो पन्ने पलटते जाइए एंड बॉयफ्रेंड निकलते जाएं। एक ही की इमेज, एक ही इंसान आपके दिल में उतर सकता है, तो वो आप थे। आपकी जगह कोई नहीं ले सकता। तो थर्ड पार्टी, अगर किसी से शादी भी हो गई या किसी थर्ड सिचुएशन को भी चूज़ किया था तो ये वहाँ पे खुश नहीं थे। ओके, तो इनके अंदर बहुत गिल्ट था, इनको बहुत रिग्रेट था, इनको लग रहा था कि जैसे इन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी। मतलब गलती ये भी होती है कि मैंने दूसरे से शादी करके उसकी भी ज़िंदगी ख़राब की एंड अपनी भी ख़राब की एंड आपकी भी ख़राब की। तो ये 3 जगह से क्राइम करना होता है। इसको समेटने के लिए मुझे ज़्यादातर दिख रहा है कि आपके पार्टनर, मतलब गठबंधन का मतलब ये है कि टीम वर्क करना चाहते हैं, सबको साथ लेके चलना चाहते हैं, क्योंकि ये किसी के साथ गलत करने के मूड में नहीं है। अब थर्ड पार्टी पेरेंट्स भी हो सकती है, थर्ड पार्टी पैसा भी हो सकती है, थर्ड पार्टी कोई पर्सन भी हो सकती है। लेकिन मुझे ये दिख रहा है कि आपके पार्टनर को इस बात का रिग्रेट बहुत है, क्योंकि जो थर्ड पार्टी है उसकी कोई गलती नहीं है यहाँ पर। क्योंकि यहाँ पे मुझे आज की जो रीडिंग है उसमें थर्ड पार्टी कहीं पर भी डेविल नहीं दिख रही है। मेन दिक्कत यह है कि आपके पार्टनर ही छोड़ के चले गए थे। ये बात अलग है कि थर्ड पार्टी इनके कार्मिक थी, थर्ड पार्टी इनको डिजर्व नहीं करती थी, लेकिन थर्ड पार्टी को क्या पता, भाई ये कोई अपनी कुंडली लेके बैठा है, क्या पता। तो बस वही चीज़ है कि आपके पार्टनर को लग रहा है कि इन्होंने सबके साथ गलत किया, कोई खुश नहीं है, ना थर्ड पार्टी इनसे खुश है, ना ये थर्ड पार्टी से खुश हैं, ना आप इनसे खुश हैं। तो कुल मिला के सभी लोग अलग अलग सैड हैं। तो इनको लग रहा है कि अगर इन्होंने एक गलती सुधार ली तो सब लोग खुश भी हो जाएंगे। यस, अब इनकी इंटेंसिटी बढ़ चुकी है आपकी तरफ एंड ये आपको सॉलिड कमिटमेंट देना चाहते हैं, क्योंकि अब ये कॉन्फिडेंट हो गए हैं, अभी आपसे बात करने भी आ गए हैं। लेट मी सी, यहाँ पर 4 एंड 3, 4 3 7 एंड 1 8। यस, इनके अंदर हिम्मत आ चुकी है, इनके अंदर स्ट्रेंथ आ चुकी है। मुझे दिख रहा है कि थर्ड पार्टी एग्री है, जो भी थर्ड पार्टी है वो इस चीज़ को लेके एग्री हो चुकी है कि आप उनकी लाइफ में इंक्लूड हो जाइए। ओके, एंड यहाँ पे आपके पार्टनर के जो हालात चल रहे हैं उसको देखकर तो मुझे यही लग रहा है कि थर्ड पार्टी, या तो थर्ड पार्टी के साथ इनका डिवोर्स हो गया है या थर्ड पार्टी ही एग्री हो चुकी है। आपके पार्टनर की दशा बड़ी ख़राब है, उनकी हेल्थ नहीं ठीक है, वो बहुत ज़्यादा वीक हो चुके हैं, इस वजह से थर्ड पार्टी को लग रहा है कि इससे तो अच्छा परमिशन दे दो। ओके गाइज, जय माता दी।